अस्सलामुअलैकुम। मैंने आज से कुछ दिन पहले एक फॉरेक्स की स्ट्रेटजी शेयर की थी 15% डेली प्रॉफिट के हवाले से। तो कुछ दोस्त हैं जो न्यू हैं, उनको समझ नहीं आई एक दो बात की, तो उसका रिव्यू भी मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूं और आप लोगों को समझाऊंगा कि जो चीज़ें आप लोगों में से कुछ लोगों को, वो 5, 7, 10% लोग होंगे, उनको समझ नहीं आई, तो मैं समझाऊंगा और उसका रिज़ल्ट भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले वो स्ट्रेटजी थी क्या, youtube.com/taniforex में आप जाएं और वीडियोस के अंदर जाएं। ये देख सकते हैं। तो ये वीडियो पड़ी है तकरीबन 4 डेज़ पहले, 26 मिनट की वीडियो है। 15% डेली प्रॉफिट सीक्रेट फॉरेक्स स्ट्रेटजी के नाम से। तो इसमें मैं आपको एक दो चीज़ें समझाता हूँ। अगर आपने सबसे पहले ये स्ट्रेटजी नहीं देखी हुई तो आप इस स्ट्रेटजी को देखें, इसको सुने, बहुत काम की स्ट्रेटजी है। आज हमने ट्रेड्स लगाई। ये स्ट्रेटजी $62 के अकाउंट पे काम करती है। 64 या $62 आपको कम से कम इसके लिए डिपॉजिट होना चाहिए और डेली का आप $8 से $10 कमा सकते हैं। 15% प्लस डेली इसमें कमाएंगे। लॉस हो सकता है, लॉस तो कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है, लेकिन ऐसा होगा कि इंशाल्लाह आपका जो $60 पे उस दिन ही लॉस होगा जब आपके 500, 600, $800 विड्रॉ करा लेंगे। पॉसिबल है आपका पहले दिन भी हो जाए, लेकिन इसको फर्स्ट डेमो पे काम करें और समझें। तो इस स्ट्रेटजी के लिए मैंने एक आपको इंडिकेटर भी दिया है, तन्नी पिवट पॉइंट स्पेशल इंडिकेटर के नाम से। तो उस इंडिकेटर को आपके सामने है, इसको मैं थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर देता हूँ। ये मैं कैंडल्स को थोड़ा सा ना कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ी सी आसानी रहे। और ये सब्ज़ कर दी है हमने, ओके हो गई। ये देख सकते हैं, ये पिवट पॉइंट, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2। आज सबसे पहले मैंने खुद ट्रेड लगाई थी सुबह के टाइम EUR USD की। वैसे उस स्ट्रेटजी के अंदर मैंने एक ही बात की है न्यू दोस्तों के लिए कि आपने M15 में काम करना है और इस इंडिकेटर पे काम करें तो बेस्ट है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी इंडिकेटर है तो आप बेशक उस पर भी काम कर सकते हैं। कोई भी आपके पास आइडिया होता है तो उसमें आप काम कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, सबसे पहले हमारी इस जगह पे मार्केट थी। आज का जो पीवट लेवल था वो था 1.1631। ये देख सकते हैं 1.1631। और दूसरी आज का जो हमारा सपोर्ट 1 थी वो थी 1.1595, 1.1595 पे। तो इस जगह पे मैंने एक सेल लिमिट लगाई, बाई लिमिट लगाई। मार्केट डाउन थी 0.02 की, हमने ट्रेड लगानी थी जैसा कि उस स्ट्रेटजी के अंदर है। तो मार्केट थी ये बाई लिमिट, इसको मार्केट ने सपोर्ट से टकराई और इस जगह से हमने एक बाई लिमिट लगी हुई थी। मतलब सपोर्ट वाली जगह पे अगर मार्केट पहले आती है तो हमारी बाई की ट्रेड एक्टिव हो जाए, और अगर पीवट लेवल पे पहले टकराती है 1.1631 पे तो हमारी सेल की ट्रेड एक्टिव हो जाए। तो पहले मार्केट टकराई, लेकिन इससे पहले मैंने दूसरी ट्रेड लगा ली थी और 1.1595 पे हमारी ट्रेड थी। 1595 आज का हमारा सपोर्ट 1 है और 1.1585 पे हमारा SL था। और ये 1.1595 से 1594 पे भी मार्केट नहीं आई। अगर ये हमारी ट्रेड लगी होती तो ये उसी टाइम TP कर जानी थी। ये देख सकते हैं, इस जगह पे टकराई और 1.1605 पे हमारा TP था और मार्केट 1.1615 पे चली गई। तो अब सवाल आपके ज़हन में यही होगा कि मैंने इसको काट क्यों दिया। असल में मैंने GBP USD का उस टाइम देखा, ये देख सकते हैं। तो GBP USD का हमने देखा कि ये पीवट लेवल से टकराई है मार्केट, तो पीवट लेवल पे हमने इसकी सेल लगा ली 0.02 की और डायरेक्ट लगा ली। ट्रेड एक्टिव होगी और थोड़ी देर में हमारा SL कर गई। मार्केट है SL जैसी ही करिए, ये निशान आपके सामने पड़ा है। फिर थोड़ी देर और गुजरी
हमने 0.02 की ट्रेड के साथ हमने जब दूसरी बार 0.04 की ट्रेड लगानी थी तो रेजिस्टेंस 1 से हमने 0.04 की ट्रेड लगाई। आपके सामने है 0.04 की ट्रेड और 1.3119 पे हमने ट्रेड लगाई। 1.3117 पे हमारा रेजिस्टेंस है और जब रेजिस्टेंस 1 से मार्केट पिवट लेवल को तो एक टाइम में क्रॉस कर गई, लेकिन रेजिस्टेंस 1 को उसको क्रॉस करना मुश्किल हो गया और रेजिस्टेंस 1 से जब ये टकराई तो फिर मार्केट बैक आई तकरीबन 21 में पिप में और ये हमें प्रॉफिट देगी। जो हमारी पिछली ट्रेड थी उसका भी लॉस हो गया, उसका लॉस भी इसने रिकवर किया और जो हमारी जो ये वाली ट्रेड है इसका प्रॉफिट भी दिया। $2 $1.98 उसका लॉस था और $4.16 इसमें टोटल प्रॉफिट था हुआ, तो टोटल में हमें $2.18 का प्रॉफिट हो गया। अब आते हैं उस स्ट्रेटजी की तरफ। मैं आपको बताता हूं कि हमने ट्रेड किस तरीके से लगानी है। फर्स्ट टाइम हमने 0.02 लगानी है, फिर 0.04 लगानी है, फिर 0.08 लगानी है, फिर 0.16 लगानी है, फिर 0.16 लगानी है, फिर 0.16 लगानी है। तो $62 का हमारा अकाउंट होना चाहिए। हमारी जो भी ट्रेड होती है हमने 10 पिप का टीपी लगाना है हर ट्रेड के साथ और 10 पिप का हमने एसएल लगाना है। लेकिन इसमें ये होगा कि अगर आपकी एक ट्रेड पहली वाली प्रॉफिट में जाती है तो फिर आपने न्यू सिरे से इस तरह काम शुरू करना है। कैसे, मैं बताता हूँ। ये देखें, हमारी पहली ट्रेड लॉस में गई, हमारे $0.02 का $2 का लॉस हो गया, $1.98 का। फिर हमारी दूसरी प्रॉफिट में गई, $4.16 का प्रॉफिट हो गया, हमें टोटल में $2 प्रॉफिट हो गया। तो अब ये सीरीज़ ख़त्म हो गई, हमने इस पे काम नहीं करना, हमें $2 का प्रॉफिट हो गया। अब हमने 0.02 से अगेन शुरू करना है। अगर हमारी पहली बार ट्रेड प्रॉफिट में चली जाती है, हमें 2 का प्रॉफिट आ जाता है, तो फिर ऐसा है कि हमने हमारी वो सीरीज़ भी ख़त्म हो गई। वो जो हम तरीका है जिस तरतीब के साथ हम काम करते हैं, तो उस काम के साथ हमारे फिर नए सिरे से शुरू हो जाना है। जब भी हमारा पहले टीपी होगा उसके बाद हमने नए सिरे से शुरू कर देना है। तो अगर 0.02 एसएल कर लेती है तो उसके बाद आपने 0.04 लगानी है। अगर 0.04 एसएल कर लेती है तब आपने 0.08 लगानी है। अगर 0.08 एसएल कर देती है तब आपने 0.16 की लगानी है। ऐसा नहीं करना कि आपकी पहले 0.02 टीपी कर जाए फिर आप 0.04 की लगा लें, ये काम नहीं करना। ये चीज़ स्ट्रेटजी में नहीं है। इसमें यह है कि आपके जब तक लॉस होते रहेंगे आप ट्रेड डबल करते रहेंगे। अगर आपका लॉस नहीं हो रहा, आपका टीपी 1 हो जाता है, फिर आपका जो बैलेंस है उसमें $2 का इजाफा हो जाएगा। $62 में $2 कम नहीं है। तो उसके बाद आपने बेशक अपनी प्रॉफिट हो जाता है, टीपी हो जाता है, तो उसके बाद आपने दोबारा नए सिरे से 0.01 से गेम शुरू करनी है। अगर 0.01 की जो ट्रेड है ये आपकी 10 बार टीपी कर जाती है तो आपको 0.04 की ज़रूरत नहीं है। अभी देखें मेरे इसके बाद USD CHF थी, ये एसएल कर गई। मैंने वैसे ही रिस्क ले लिया था, मैं कहीं जा रहा था, क्योंकि असूली तौर पर तो इस इंडिकेटर पे ये नहीं लगनी चाहिए थी, क्योंकि इस जगह पे फर्स्ट टाइम ये रेजिस्टेंस 1 से टकराई तो मार्केट ने नीचे फेंक दिया। इस जगह पे अगर हम एसएल लगाते तो मार्केट 5 पे हमारे लॉस में गई थी, फिर हमारे 10-11 पे प्रॉफिट में आ गई, हमारा प्रॉफिट हो जाता। फिर रेजिस्टेंस से टकराई, फिर मार्केट नीचे, फिर रेजिस्टेंस से टकराई। तो अब मेरा एक आइडिया था कि मार्केट जो बार बार रेजिस्टेंस को टकरा रही है तो मार्केट दोबारा रेजिस्टेंस को तोड़ देगी और रेजिस्टेंस 2 की तरफ चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये निशान देख सकते हैं, इस जगह पे मैंने रेजिस्टेंस पर ट्रेड लगाई। अब ऐसा है कि 1.98 का मुझे लॉस हो गया। अब 0.02 की ट्रेड थी, अब मैं 0.04 की लगाऊंगा। मैं कोई करेंसी पेयर देखता हूँ जिसमें कोई बन रहा हो। हाँ, ये देख सकते हैं, ये करेंसी पेयर है 0. ये पिवट लेवल के साथ ही है। इसके अलावा वैसे आपके लिए मैं एक मशवरा देता हूँ कि आप लोग इसको जस्ट जो काम करें वो आप काम करें EUR USD पे। इसके अलावा अगर आप काम करेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए उसमें स्प्रेड ज़्यादा होता है, तो उसमें लॉस के चांस ज़्यादा होते हैं, लेकिन आप बाकी पे भी काम कर सकते हैं। ये देख सकते हैं USD JPY है, तो इस जगह पे मैं 2 ट्रेड्स लगा लेता हूँ, आप देख सकें। अब हमने ट्रेड लगानी है 0.02 हमारी एसएल कर चुकी है ऑलरेडी। अब हम 0.04 की लगाएंगे। नीचे जो हमारा बाई लिमिट लगा लेते हैं, ये पिवट लेवल पे लगाइए और इसका हम मॉडिफाई ऑर्डर करते हैं। 1.1402 पे हमारा बाई एक्टिव होगी
1,1412 पे हमारा सॉरी 100,1392 होगा जी, 1392 पे हमारा एसएल हो जाएगा और 1,1412 पे हमारा टीपी हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं हमें जो लॉस होगा वो भी 3,50 का होगा, तो प्रॉफिट भी 3,50। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्योंकि हमने 4 ही कमाना था, तो हम 4 ही कमा लेंगे और इसका लॉस भी 4 पे ले आते हैं। अब अगर हमें लॉस होता है तो 4 लॉस होगा, अगर हमें प्रॉफिट होता है तब भी 4,14 में प्रॉफिट होगा। और ये ट्रेड अगर हमारी पीवट लेवल पे लगी है, पीवट लेवल है 114.021 का, और हमने प्राइस जिस पे हमने बाई लगाई है वो लगी है 114.020 का। तो अगर मार्केट एक बार पीवट लेवल पे आती है, हमारी ट्रेड एक्टिव होगी, तो फिर मार्केट दोबारा ऊपर आएगी क्योंकि रेजिस्टेंस 1 से आ रही है। तो रेजिस्टेंस 1 से दोबारा इसको क्रॉस करना इतना ईजी नहीं होगा। तो इस तरतीब से आपने ट्रेड्स लगानी है। जब भी आपकी कोई भी टीपी कर जाती है तो उसके बाद आपने 0.02 से शुरू कर देना है। अभी देखिए मेरा सुबह जो बैलेंस था वो 418 था। एक बार मेरी एक जो सीरीज़ थी पहली लॉस हुई, दूसरी में प्रॉफिट हो गया 4.16, तो मेरा बैलेंस हो गया 20 का। अब 420 हमारा बैलेंस था, तो अब मैंने 418 नहीं देखना, मैंने 2 ऑलरेडी कमा ली। अब मैंने कमाने हैं 422 बैलेंस करना है। तो ये देख सकते हैं आप मार्केट 114.06 पे पहुंच चुकी है। अभी ये ट्रेड एक्टिव होने वाली है और अगर ये हमारी टीपी कर जाती है तो इसमें हमें 4 का प्रॉफिट होगा, और 4 का जो प्रॉफिट होगा इस प्रॉफिट में मेरे 2 वाले जो पहले वाला लॉस है वो निकल आएंगे, और 418.91 जो मेरा बैलेंस है ये सीधा 422.91 पे पहुंच जाएगा। ये टीपी है 4.14 का, तो ये वैसे 4 का रखना चाहिए थोड़ा बहुत, मैं तो इस तरह का रिस्क ही ले रहा हूँ। ये देख सकते हैं 114.02 पे 114.04 पे मार्केट पहुंच चुकी है। तो ये भी थोड़ी देर में हमारी ट्रेड उठाने वाला है। तो ये उठाएगा, तो अगर हमारी ये टीपी कर जाती है तो इसके बाद हमने 0.02 से स्टार्ट कर देना है, नए सिरे से स्टार्ट कर देना है। आज के हमें $4 बच जाएंगे। फिर मैंने एक नए सिरे से पहली ट्रेड लगानी है, फिर मैंने दूसरी ट्रेड लगानी है। तो उस वक्त तक आपने ट्रेड लगानी है जिस टाइम तक आपका जो आपने इसके बाद 0.08 की ट्रेड लगानी है। अगर आपका कोई भी एक टीपी कर जाता है, कोई भी एक टीपी कर जाता है, तो उस टीपी के में आपका ये देख सकते हैं 114.027 पे पहुंच चुकी है, 102.03 पे पहुंच चुकी है और हमारी ट्रेड एक्टिव होने वाली है। तो अगर हमारी कोई भी टीपी कर जाती है तो हमने न्यू सिरे से हमने काम शुरू कर देना है। हमने ऐसा नहीं करना, कतन भी आपने नहीं करना कि 0.02 की ट्रेड आपकी पहली ट्रेड प्रॉफिट में चली जाती है और प्रॉफिट के जाने के बाद जो आपकी दूसरी वाली ट्रेड है वो ट्रेड आपको आप 0.04 की लगाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने। आपकी जो भी ट्रेड प्रॉफिट में आती है, अब ये देखें 418.22 मेरा हदफ हो गया है कि हमने 22 कमाना है। अगर पहली ट्रेड लगाते हैं 22 हो गया तो ठीक, ना हुआ तो हमने 0.04 की लगानी है। फिर हम 0.04 की लगाएंगे तो उसमें अगर हमारा हदफ है 422, अब हमने 422 के पीछे ही पड़ी हुई हैं। तो उस टाइम तक आपने लगानी है जब तक आपका जो बैलेंस है वो 422 नहीं हो जाता। लेकिन अगर आपका पहली बार 22 हो जाता है फिर आपने 424 के चक्कर में पड़ जाना है। फर्स्ट टाइम 0.02 लगानी है, फिर 0.04 लगानी है, फिर 0.08 लगानी है। तो इस तरतीब के साथ आपने काम करना है। तो अक्सर दोस्त ये कहते थे कि आपने हमको लास्ट की स्ट्रेटजीज़ का लास्ट का बता दिया कि एक लास्ट होता है तो दोबारा हमें कौन सी ट्रेड लगाएं, लेकिन हमने इसको जो लगाना है वो प्रॉफिट में लगाना है। अगर हमारी ट्रेड प्रॉफिट में अगर आपकी लग जाती है तो फिर क्या करना है, तो फिर आपने $2 के लिए शुरू हो जाना है। फिर नए सिरे से पहली ट्रेड लगानी है 0.02 की, दूसरी ट्रेड लगानी है 0.04 की और तीसरी ट्रेड लगानी है आपने 0.08 की, फिर आपने लगानी है 0.16 की। इस टाइम तक अगर आपकी एक ट्रेड भी चारों में से विन कर जाती है तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपकी 4 ट्रेडें एसल कर जाती हैं, फिर आपकी 5वीं ट्रेड विन कर जाती है, फिर आपने 0.16 और 0.16 ये दोनों
दोनों इक्वल हो जाएंगी और फिर आपने 0.16 की एक बार फिर ट्रेड लगानी है। तो उस टाइम तक आपने लगाते रहना है कि आपका जो बैलेंस है वो $2 जितना आपने शुरू किया था उससे $2 प्रॉफिट में चला जाए। तो ये आपने $2 के चक्कर में पढ़ना है, $4 के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो का जो हमारा अपना रिव्यू था, एक बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, तो इसका जो हमारा रिव्यू था वो आपने समझ ही लिया होगा। और मैंने आपको 2-3 ट्रेड्स लगाई हुई हैं, तो इन ट्रेड्स पे भी आपको समझ आ गई होगी कि मैंने किस तरीके से ट्रेड्स लगाई हैं, किस तरीके से हमने विन की हैं, किस विन करनी है, किस तरीके से हमने एक सेटअप के साथ, एक प्लान के साथ काम करना है। तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा एक दो बात आपसे करके कि आप हमेशा वीडियो को लाजमी लाइक करें। आपके जितने लाइक्स बनेंगे इतनी चैनल को स्ट्रेंथ मिलेगी। हम आप लोगों के सामने वीडियोस शेयर करते हैं, आइडियाज़ शेयर करते हैं। हमारी हकीकत में कोशिश यही होती है कि आपको प्रॉफिट आए। हमने आपसे कुछ भी नहीं लेना, हमने आपसे कुछ भी नहीं लेना। आपको प्रॉफिट आता है, हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा। हमने कभी किसी से ये नहीं कहा कि हम आपको प्रॉफिट आएगा तो आपने हमको 10% देना है, 20% नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं देना। हमारा कोई भी हमारे ग्रुप का मेंबर आपसे कोई एक पैसे की भी डिमांड नहीं करेगा। तो अक्सर दोस्त ये कहते हैं उनके ख्याल में कि यार हमें इतना प्रॉफिट आ गया है, तो आज तक जिन दोस्तों ने कहा कि यार हम आपको 20% सेंड करते हैं, तो हमने उनको मना कर दिया भाई अगर आपको प्रॉफिट का ज़्यादा शौक़ है देने का तो ठीक है, आप अपने महल्ले के अंदर गुरबा में तकसीम कर रहे हैं, मसाजिद में तकसीम कर लें। यतीमों का हक़ है आप लोगों पर, आपकी पेमेंट पर, गरीबों का हक़ है। तो आप उन लोगों को ढूंढें जो लोग गरीब हैं, उन लोगों को उन तक पहुँचाएँ। हमें आपसे कुछ नहीं देना, अल्लाह ने हम लोगों को काफ़ी दिया हुआ है। तो आप लाइक करें। जब तक हम वीडियोस आपके लिए बनाते हैं, आप नहीं देखेंगे तो हमें हमारा बनाने का मकसद भी नहीं है। हमारा जो इतना हम मेहनत कर रहे हैं कोई मकसद नहीं है। तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि इस चैनल को स्ट्रेंथ मिलती रहे। क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े लोगों से, बड़ी बड़े ग्रुप से, बड़ी बड़ी कंपनियों से लड़ाई हो गई है। क्योंकि जो भी चीटिंग करता है उसको बेनकाब करना हमारा मकसद है। तो उन लोगों से, चीटर लोगों से आपको बचाना हमारा मकसद है। तो अगर ये चैनल होगा तो हम एक ग्रुप के अंदर काम करेंगे। तो अभी फेसबुक की बात कर रहा था, तो ये देख लें facebook/तन्वी फॉरेक्स। तो हमारे 4900 जो हमारे ये देख सकते हैं, सॉरी इसमें तो अभी नहीं है। तो हमारी जो ये आईडी है इसमें 4957 फ्रेंड्स पूरे हो चुके हैं, न्यू बंदे बिल्कुल ऐड भी नहीं हो रहे। तो हमारे पास लिमिट जो होती है वो ख़त्म हो गई है। व्हाट्सएप बनाते हैं 24 घंटे के अंदर लिमिट ख़त्म हो जाती है। तो आपका हमारे साथ एक राब्ता है, वो राब्ता यूट्यूब की वजह से है। तो अगर ये चैनल खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि वो कामयाब हो जाते हैं चैनल को बंद कराने में, तो हमारे लिए भी शायद फिर पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि हमारी भी 100-150 से कुछ कम, 150 भी नहीं हुई, 135 से 140 वीडियो हुई होगी, 140 से भी कम, 130 प्लस। तो इतनी वीडियोस को दोबारा नए सिरे से बहुत मुश्किल काम है। तो आपसे मैं फिर कहूँगा कि ये चैनल है तो मेरा और आपके साथ ताल्लुक़ है। अगर ये चैनल नहीं होगा तो आपके साथ मेरी बातें भी नहीं होंगी, मेरी गाइडनेस भी नहीं होगी, मेरी स्ट्रेटजीज़ भी नहीं आएंगी। तो मैं आपसे फिर कहता हूँ लाइक लाजमी करें, कमेंट लाजमी करें, और उन गरीब लोगों तक पहुँचाना आपका हक़ बनता है। उन बेचारे मज़लूम लोगों तक पहुँचाना आपका हक़ बनता है जो लाश में हैं, जो दूसरों के हाथों डेली लूट रहे हैं। उन पे हर रोज़ डाके उनकी पेमेंट पे डाले जा रहे हैं। हकीकत माने मेरे पास अल्फाज नहीं, अगर मैं इन अल्फाज पे आपको जाऊँ, मैं आपको मैसेज दिखाऊँ तो आप भी रोने लग जाएं, मैं भी रोने लग जाता हूँ। पीछे एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया, तो मैं वो अगर आपको बताना चाहूँ तो शायद ये वीडियो लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट किसी वीडियो में लाहौर का दोस्त था, मैं नाम नहीं लूँगा, या मैं नाम चेंज कर दूँगा ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो। तो मैसेज मुझे भी नहीं मिल रहा। तो फॉरेक्स में जितना मज़लूम लोगों के साथ जुल्म हो रहा है,
हकीकत बहुत अफसोस की बात है, बहुत बहुत ज़्यादा लोगों के हालात मैंने देखे हैं। और एक बंदा हकीकत में आपसे कुरान तक कहता है मैं खुदकुशी कर लूँगा। एक बंदे ने मुझसे कहा 50,000 रुपये किसी से मांग लो, और मैंने मांगी, लाश हो गया। उसने मुझे कहा था 50,000 रुपये महीने का, लाख बन जाएगा, 1.5 लाख बन जाएगा। अब वो लोग हमें जीने नहीं देते। भैया आप 50,000 रुपये मुझे दे दें। तो यार हमारे लिए भी इतना नहीं होता कि हम 50,000 रुपये दे सकें। हम दुआ कर सकते हैं और उनके लिए जितना हो सकता है वो कर सकते हैं। लेकिन यार इसमें कसूर किसका है? उस बंदे की वाकई जाहिलियत है। लेकिन जिस बंदे ने उससे कहा यार मेरी ज़िम्मेदारी है, आप इतना कमा लेंगे अपने कुछ कमीशन की खातिर, तो यार ये बहुत बड़े मज़ालिम हो रहे हैं पाकिस्तान की अवाम पर, इंडिया की अवाम पर, उर्दू और हिंदी जानने वालों के लिए। तो आप इस चैनल को बरकरार रखेंगे, आप सपोर्ट करेंगे, तो हमारा आपके साथ ताल्लुक़ होगा, आप लोगों की पेमेंटें महफूज रहेंगी। इंशाल्लाह हम आपके दिफा में हर वक्त लड़ते रहेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इस दुआ के साथ मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको कारोबार के अंदर कामयाबी दे, प्रॉफिट दे, समझ अता फरमाए। तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।